उदयपुर शहर में लगातार हो रही दुपहिया वाहन चोरी की वारदातों ने आमजन की नींद उड़ा दी थी। लेकिन अब पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक शातिर गैंग को दबोच लिया है। 6 आरोपी गिरफ्तार और बरामद हुए कुल 27 चोरी के दोपहिया वाहन। इस ऑपरेशन की अगुवाई की भोपालपुरा थानाधिकारी आदर्श कुमार और उनकी टीम ने की, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और उनकी टीम की सतर्कता और मेहनत रंग लाई। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों की सूचना और लगातार निगरानी से पकड़े गए ये आरोपी, जिनमें शामिल हैं हिस्ट्री शीटर और कई पुराने अपराधी। इस गैंग का सरगना देवीलाल रावत और उसके साथी रवि खटीक, ओम प्रकाश खटीक जैसे अपराधी शहर के अलग अलग इलाकों से सुनसान जगहों पर खड़ी बाइकों को बनाते थे निशाना, फिर बेचते थे सस्ते दामों में। अब ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और चल रही है आगे की जांच। लेकिन सवाल अब ये कि क्या चोरी की ये वारदातें यहीं थमेंगी? क्या शहरवासी अब चैन की सांस ले पाएंगे? पुलिस अब शहर को सुरक्षित बनाने के लिए पहले से अधिक सजग है। देखिए, वैसे जो भोपालपुरा आदर्श कुमार इंस्पेक्टर द्वारा पिछले माह शहर और शहर के आसपास जो दोपहिया वाहन चोरी हो रहे थे, उनकी गैंग को क्रैक करते हुए लगभग 4 लोगों को और 16 दोपहिया वाहन, जिसमें अधिकांश स्कूटी थी, उनको जब्त किया गया था, बरामद किया गया था और उस गैंग का पर्दाफाश किया था। उसी अनुसंधान के क्रम में उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया और उनकी टीम, जो थाना भोपालपुरा की टीम है, जिसमें कांस्टेबल देवीलाल, कांस्टेबल सोहनलाल, कांस्टेबल दिनेश जोशी और अमृतलाल एएसआई, इनकी टीम ने लगातार मेहनत करके एक अन्य गैंग को आइडेंटिफाई किया, जो उदयपुर शहर के साथ साथ चित्तौड़ और अन्य पड़ोसी ज़िलों के अंदर दोपहिया वाहनों की चोरी में संलिप्त थी। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने देवीलाल खटीक, जो खैरोदा थाने का निवासी है और जिसका लंबा पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसको इन्होंने संदेह के आधार पर डिटेन किया। डिटेन करने के पश्चात इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के पश्चात रवि खटीक, जो मंगलवाड़ का निवासी है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है, और ओम प्रकाश खटीक, जो कपासन का रहने वाला है, इन 2 और साथियों को पकड़ा। और इन 2 साथियों के पकड़ने के पश्चात उन्होंने कुछ अन्य जो लोग हैं, जिसमें शिवलाल, लक्ष्मणलाल भील, लक्ष्मणलाल निवासी खैरोदा, इस तरह से कुल 6 लोगों को इन्होंने डिटेन किया। और डिटेन करने के बाद पूछताछ से इन्होंने उदयपुर शहर में हिरनमगरी, प्रतापनगर, सूरजपोल, भोपालपुरा, वल्लभनगर, मावली, डबोक, इन क्षेत्रों में जो मोटरसाइकिलें चोरी करी, उन वारदातों को करना स्वीकार किया। और इनके पूछताछ के आधार पर और टीम के लगातार प्रयासों से इन क्षेत्रों में हुई लगभग 27 दोपहिया वाहनों को इन्होंने बरामद किया है, जिसमें 26 मोटरसाइकिलें, जिसमें से सभी अधिकांश स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हैं, और 1 स्कूटी है। इसको इन्होंने जब्त किया है। इन सभी आरोपियों को हमने अभी पीसी रिमांड पर लिया है और पीसी रिमांड लेकर के और इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दोपहिया वाहन चोरी शहर में चूँकि एक सामान्य अपराध के रूप में हो गया है, और वाहन बेतरतीब से आवासीय कॉलोनियों में, कॉमर्शियल इलाकों के अंदर, टूरिस्ट प्लेसेस पर बहुतायत में खड़े रहते हैं। इस कारण से इन दोपहिया वाहनों को टारगेट करना और टारगेट करके और इनका आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर डिस्पोजल करना बड़ा आसान है। और आसपास का ग्रामीण व्यक्ति भ्रमित होकर के इनसे सस्ते में, प्रलोभन में इनसे वाहन ले लेता है और वाहन लेकर के अपने आसपास के क्षेत्रों में चलाने लग जाता है। इस कारण से इन गैंग्स को अपने चोरी करना और चोरी के बाद वाहनों का डिस्पोजल करना चूँकि आसान सा नज़र आता है, इसलिए ये इस अपराध में लगातार और निरंतर संलिप्त रहे हैं, जिसको बड़ी मेहनत से
SHO भोपालपुरा आदर्श कुमार ने क्रैक किया और इस तरह से लगभग एक महीने में आप देखेंगे तो लगभग 45 वाहनों को इन्होंने ना केवल डिटेन किया, जब्त किया और 45 केसेस के अंदर अब तक इन लोगों का हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में आ गए हैं। आरोपी का एज ग्रुप क्या है और इनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, अधिकांश आरोपियों का एज ग्रुप 20 साल से लेके 35 साल तक के हैं और सभी यंग हैं और उनमें से अधिकांश लोगों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनमें से एक तो अभी भी वांटेड है, मंगलवार में NDPS के केस में वांटेड है। जो वांटेड केस है वो वांटेड NDPS के केस में अपराधी है, उसको भी इन्होंने इस 2 व्हीलर के अंदर थेफ्ट के केस में इनको गिरफ्तार किया है। 2 व्हीलर का इनका डिस्पोजल क्या है और इनका ये यूज़ किस तरह से करते हैं, क्योंकि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड NDPS में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का भी रहा है, तो क्या उन क्षेत्रों में भी इनका वाहनों का उपयोग करते हैं या किस तरह से इनका डिस्पोजल करते हैं, इस संदर्भ में और डिटेल में इनसे पूछताछ हम कर रहे हैं। सर, अभी तक कितनी गाड़ियाँ ऐसा कुछ आए? देखिए, लगभग 27 गाड़ियाँ अब तक ये जब्त कर चुके हैं। लास्ट वाला जो इन्होंने कार्रवाई की थी उसमें 16 स्कूटीज़ को जब्त किया था, अब 18 और अभी 27 गाड़ियाँ जब्त की हैं, जिसमें 26 दोपहिया वाहनों में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हैं और 1 दोपहिया स्कूटी है। कितने समय में किया है? ये पिछले 4-5 महीनों की वारदातें हैं जो लगातार शहर के आसपास के थाना क्षेत्रों में और चित्तौड़ में। सर, ये इतनी सारी गाड़ियाँ चुना कितनी बड़ी संख्या है, कहाँ इनको रखते हैं, किस तरीके से? देखिए, कुछ तो इन्होंने आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों के अंदर जैसे मैंने कहा ग्रामीणों को भ्रमित करके सस्ते दामों पर बेच दी। कुछ ये डिस्पोजल के लिए अपने जो घर हैं, घर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में छुपा देते हैं, कहीं कूड़े में, कहीं धान में, कहीं सुनसान स्थानों के ऊपर इनको ये रखड़ा कर देते हैं ताकि समय रहते जब भी इनको इसका डिस्पोजल का कोई ग्राहक मिले उसके अनुरूप ये इसको डिस्पोजल कर दें। देखिए, डिपेंड करता है, ये लंबी पूछताछ का सब्जेक्ट है, बट जिसको 40,000 का मोटरसाइकिल मिल रहा है और उसको 5,000 भी मिल जाए, 7,000 भी मिल जाए, 10,000 भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत होता है, क्योंकि उसके लिए उसका कोई कीमत नहीं है। उसको जितना जल्दी डिस्पोजल वो कर पाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा, वो उतने ही रेट में उसको डिस्पोजल कर देता है। सर, अभी तक कितनी बेची है? अभी ये चूँकि एक पूछताछ का सब्जेक्ट है, मैंने कहा आपको कि अभी और भी मोटरसाइकिल